कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 1 रुपीज रख लेता हूं मैं, 1 रुपीज, ये मान लो मैंने मान लिया। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल मैंने 1 मान लिया। तो मेरे भाई मैंने कितने 72 आर्टिकल भी किया, तो मेरे भाई सीपी ऑफ 72 आर्टिकल, 1 आर्टिकल का 1 है तो 72 का कितना 72 हो जाएगा हमारा, मतलब मेरे भाई मुझे इतना कॉस्ट प्राइस आ गया इसका। ये बात आपको ओके हुई होगी बराबर। और मेरे भाई यहाँ पे देखो लॉस क्या हो रहा है, लॉसेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, ये इसकी वजह से मेरे भाई अभी मैंने कॉस्ट प्राइस को माना हुआ है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस की लैंग्वेज के ऊपर दिया तो मैंने कॉस्ट प्राइस की प्राइस मान ली, उन्होंने सेलिंग प्राइस दिया तो मैंने सेलिंग प्राइस की बात मान ली मेरे भाई, बात समझ में। तो देखो अब लॉस क्या हुआ है बोलते, तो मेरे भाई लॉस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा। लॉस हो रहा है बोलते हमको कितना 9 आर्टिकल के इसका, तो भाई आपको पता है एक आर्टिकल की प्राइस हमारी एक है, तो भाई 9 आर्टिकल की प्राइस हमारी कितनी 9 हो जाएगी। आशा करते हैं बात समझ में आए। एक आर्टिकल के लिए इतना, तो भाई 9 के लिए कितना 9, तो ये मेरे भाई लॉस हो गया। आपको सीपी ऑलरेडी है, आपको पता लॉस परसेंट हम लोग क्या निकालते हैं, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, तो मेरे भाई आपको एसपी में जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप क्या करोगे 9 अपॉन 72 इनटू 100 कर लोगे, तो ये आएगा 9 1 9 9 8 72। और मेरे भाई अब जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 1 8 बचे कितने हमारे 2, 8 दूने 16 बचे कितने हमारे 4, तो 4/8, मतलब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 12 1/2%, यहाँ पे 12.5% आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा